स्वागत है आपका विजडम वे में, जहां हम खोजते हैं सनातन धर्म की गहराइयों को, श्लोकों के सार को और उन पौराणिक कथाओं को जिनमें छिपा है जीवन का परम सत्य। आज हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम के 10वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और उसमें छिपे दार्शनिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भगवान का नाम लेकर यह वीडियो शुरू करते हैं। सुरेशा शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन। इसका अर्थ है सुरेशा देवताओं के स्वामी, शरणम दीन दुखियों के परम आश्रय, शर्म परम आनंद स्वरूप जो आत्मा को स्थायी सुख प्रदान करते हैं, विश्वरेता विश्व के कारण अर्थात सृष्टिकर्ता, प्रजाभव सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, अह प्रकाश रूप ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में उजाला लाते हैं, संवत्सर काल रूप में स्थित अर्थात यह हम समझ सकते हैं वे स्वयं काल के अधिपति हैं, व्याल सर्प के समान ग्रहण में ना आ सकने वाले। और हम सभी जानते हैं एक सर्प को साधना कितना कठिन है, उसी प्रकार भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्यय उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, जिन्हें जान पाना सामान्य बुद्धि से परे है, इसीलिए वे उत्तम बुद्धि से ही जाने जाते हैं। सर्वदर्शना सबके दृष्टा, जो हम सब में हैं, सबको देखते हैं, सब में समाहित हैं। यह श्लोक हमें सिखलाता है कि जब हम दुख, भ्रम और भय में फंस जाते हैं तो हमें केवल एक ही आश्रय की आवश्यकता होती है, भगवान की, भगवान विष्णु की, क्योंकि वही हमें और हमारी आत्मा को स्थायी सुख प्रदान करते हैं। केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने पर जो आत्मिक आनंद का अनुभव होता है वो उसी से मिलता है। और यह तभी मुमकिन है जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर परम शक्ति की शरण लेता है। इस श्लोक में विश्वरेता शब्द हमें यह बोध कराता है कि वे न केवल बाहरी सृष्टि के सृजन करता है, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना, भावनाओं और कर्मों के भी प्रेरणा स्रोत वही हैं। हमारी आत्मा और चेतना की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है, इसीलिए तो आत्मा का परमात्मा से इतना अटूट संबंध है। जब हम विष्णु को संवत्सर कहते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन, हमारे निर्णय, हमारी गति सब एक दिव्य समय चक्र का हिस्सा है, जिसके कि भगवान विष्णु स्वयं ही अधिपति हैं। वे एक सर्प की भांति रहस्यपूर्ण हैं, जिन्हें समझने और साधने के लिए एक अलग ही उत्तम बुद्धि की आवश्यकता है, जिसे हम गहन अनुभूति और अंतर्ज्ञान का नाम दे सकते हैं, जो बौद्धिक ज्ञान से आगे बढ़कर बोध बन जाता है। तभी हमें वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिसमें हम हर प्राणी, हर दृष्टिकोण में उसी परम तत्व को देख पाते हैं। इस प्रकार यह श्लोक हमें नामों के माध्यम से जीवन को समझने, आत्मा को जानने और परमात्मा से जुड़ने की दार्शनिक दृष्टि प्रदान करता है। यह श्लोक हमें केवल नाम नहीं सिखलाता, यह हमें जीवन को देखने की नई दृष्टि देता है, एक ऐसा चश्मा देता है जो आत्मा, परमात्मा और संसार के वास्तविक संबंध को स्पष्ट करता है। जब नामों के पीछे का ज्ञान समझ आता है तभी भक्ति में गहराई आती है, और जब भक्ति में गहराई आती है तो जीवन दिव्य बन जाता है। यदि आपको यह श्लोक और उसकी व्याख्या ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सनातन ज्ञान की अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।